परमेश्वर के नाम की स्तुति होने पाए। आज की सुबह की इस आराधना सभा में एक और बार हम आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं। प्रभु का प्रेम, प्रभु का शालोम हम हर एक जीवनों के ऊपर बोलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय उसका 14 से लेकर 17 के पद भागों को मैं आज सुबह के वचन मनन के लिए मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। 2 Corinthians chapter 2 verses 14 to 17। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। अपने हाथों को उठाकर एक क्षण परमेश्वर को धन्यवाद दें। इन वचनों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु से हम अनुग्रह मांगे कि परमेश्वर का आत्मा आज हमें स्पर्श कर सके और हमारे लिए आवश्यक एक आत्मिक बनना परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह हमें प्रदान कर सके। पौलुस अपने जीवन के अनुभव में जब मसीह के साथ की एक मुलाकात को पाता है और उस मुलाकात के द्वारा उसके जीवन के अंदर एक बदलाव आता है, उन बदलावों के द्वारा पवित्र आत्मा की प्रेरणा में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में कई स्थानों पर प्रभु से लिए जाता है। उन स्थानों में उसके द्वारा कलीसिया की स्थापना होती है और उन कलीसियाओं के अंदर आत्मिक सेवकाई की अगुवाई करते हुए आत्मिक बातों में सुधार के लिए पौलुस को परमेश्वर प्रेरित करता है और कई पत्रियों को पौलुस ने लिखा। उन पत्रियों को हम नए नियम के अंदर पाते हैं और उसी में से कुरिन्थ की मंडली के नाम, कुरिन्थ के विश्वासियों के नाम जो पत्री लिखी गई है, उस पत्री में से इन पद भागों को हमने यहां पर पढ़ा। लेकिन प्रियों, मैं समझता हूं कि यह जो पदभाग न केवल उन दिनों में कुरिन्थ के विश्वासियों के लिए प्रासंगिक था, लेकिन उससे कहीं बढ़कर इन दिनों में मेरे और आपके जीवन के अंदर यह वचन भाग प्रासंगिक होना है, यह परमेश्वर चाहता है। पौलुस जब अपनी पत्रियों को लिखता है, लिखते लिखते प्रभु के प्रेम में, प्रभु के स्पर्श में इतना अधिक, मैं समझूंगा, मैं कहना चाहूंगा इतना अधिक वो उसमें खो जाता है कि वो लिखते लिखते बीच में प्रभु को धन्यवाद देने लग जाता है, प्रभु की महिमा करने लग जाता है और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने लग जाता है। यहां भी हम देखते हैं दूसरे अध्याय के अंदर पौलुस कई बातों को लिखता हुआ आता है और 12वें पद के अंदर वो लिख रहा है कि मसीह का सुसमाचार सुनाने को मैं त्रोआस में आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। प्रभु ने द्वार खोला, इस बात का यकीन पौलुस को हुआ। लेकिन 13वें पद में लिखा है, मेरे मन में चैन न मिला इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया, इसलिए उनसे विदा होकर मैं मकिदुनिया को चला गया। अर्थात पौलुस कह रहा है कि द्वार तो प्रभु ने खोला, लेकिन तीतुस को मैंने वहां नहीं पाया, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं मकिदुनिया की ओर जा रहा हूं ताकि मैं तीतुस को लेकर वापस आ सकूं। कुछ और बातों को लिखते लिखते अचानक वह उस लेखन शैली की दिशाओं के अंदर एक बदलाव लाता हुआ, एक मोड़ को लाता हुआ 14वें पद में लिखता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। देखिए, पौलुस किस सच्चाई की ओर मेरे और आपके ध्यान को ले जाना चाह रहा है। कई बार कई द्वार हमारे सामने खुले हुए होंगे, कई बार कई रास्तों को परमेश्वर मेरे और आपके सामने खोलेगा, लेकिन उन रास्तों के अंदर हम जैसा चाह रहे हैं,
हम जैसा समझ रहे हैं शायद वैसा एक नजरिया हमें वहां पर प्रकट नहीं होगा। पौलुस के सामने त्रोआस में सुसमाचार सुनाने का द्वार वहां पर खुल गया, लेकिन पौलुस कह रहा है मैंने चाहा कि तीतुस भी वहां पर रहे और अपने भाई तीतुस को, अपने सहकर्मी तीतुस को, अपने आत्मिक पुत्र तीतुस को पुनः वहां पर लेकर आने के लिए हम देखते हैं वह कहता है मैं उनसे विदा होकर मैं मकिदुनिया को चला गया। लेकिन ऐसे समयों में परमेश्वर का आत्मा पौलुस के अंदर एक दूसरी गहरी सच्चाई को, एक गहरे विषय को जो कुरिन्थ की मंडली के विश्वासियों के लिए परमेश्वर का आत्मा पहुंचाना चाहता था, वह 14वें पद से वहां पर वो लिख रहा है। और आज की इस सुबह की सभा के अंदर 14 से लेकर 17 तक के उन वचन भागों में रहते हुए पवित्र आत्मा कुछ बातों की ओर मेरे और आपके ध्यान को ले जाना चाहता है, उस ओर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। जय का उत्सव, मेरे पीछे बोले जय का उत्सव, जोर से बोले जय का उत्सव। पराजय का नहीं, मातम का नहीं, निराशा का नहीं, असफलता का नहीं, लेकिन जय का उत्सव। हालेलुया। प्रियो, इन दिनों में मुझे और आपको समझना है मेरे और आपके जीवन की बुलाहट का एक भाग है जय के उत्सव में हमें आगे बढ़ना है। और इस सच्चाई को पौलुस एक बहुत ही सुंदर तरीके से यहां पर चित्रण कर रहा है। उन दिनों में जब एक रोमी शासक या रोमी सेना नायक एक शत्रु सेना को जाकर पराजित करता था, पराजित करने के बाद में जो युद्ध बंदियों को और वहां से उनके जो संपत्ति को जो ये जीतने वाला व्यक्ति लूट कर लेकर आता था, और इसके बाद में उसका एक बड़ा स्वागत समारोह रोम में हुआ करता था। और स्वागत समारोह में सबसे आगे वह सेना नायक जिसके नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया, वह उसकी अगुवाई करता है। और उसके बाद में जितने युद्ध बंदी लोग, जिन लोगों को पराजित करके बंधनों में बांधकर, हाथ पैर बांधकर और उनको लेकर जाते हैं, वे भी उस जलसे के अंदर उन्हें भी लेकर जाया जाता है। उसके साथ में जितनी धन संपत्ति वहां से ये लोग लूट कर लेकर आते हैं, वह भी उस कारवा का एक भाग होता है। और जब यह जो सेना नायक जिसने युद्ध को जीता, वह इन सारे लोगों को, तो इसमें दो प्रकार के समूह होते हैं। एक उनका समूह जो उस युद्ध के अंदर लड़े और जिन्होंने विजय को पाई, वह एक समूह। दूसरा समूह उनका जो पराजित हुए, युद्ध बंदी बन गए और उनको भी पकड़कर इनके साथ में शामिल किया जाता। आप जरा सोच के देखिए, सेना नायक जिसने युद्ध को जीता, साथ में अन्य सैनिक लोग जिन्होंने युद्ध को लड़ा, और वे युद्ध बंदी लोग जो पराजित हो गए और जिनके ऊपर इस सेना नायक ने विजय को हासिल किया, वे भी इस जलसे का भाग बनते। और जब ये नगर के अंदर प्रवेश करते, चारों ओर से नगर के लोग बड़े खुशी के साथ में, बड़े हर्षोल्लास के साथ में इनका स्वागत करते। इनके ऊपर पुष्प वर्षा की जाती, अन्य प्रकार के सुगंध द्रव्यों को वहां पर इनके ऊपर डाला जाता। अर्थात चारों तरफ बड़ा ही खुशी का माहौल, जय जयकार का माहौल वहां पर प्रकट हो जाता। तो यह जो चित्रण जो पौलुस यहां पर लिख रहा है, उन दिनों के लोगों के लिए यह एक आम बात थी, क्योंकि जब भी सेना नायक जाता, युद्ध करता, विजय हासिल करता, इसके बाद में उनका बड़ा स्वागत, उनका बड़ा सम्मान रोम के नगरों के अंदर हुआ करता था। उस चित्रण को पौलुस यहां पर लेकर आ रहा है। हिंदी बाइबल में जय के उत्सव उस प्रकार से एक शब्द आया है। तो यह जय का उत्सव मूल रीति से वह उत्सव है जो एक सेना नायक अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए, अपनी जीत की घोषणा करने के लिए
कैदियों के साथ में, युद्ध बंदियों के साथ में, जो उन्होंने लूटा, उन सारी चीजों के साथ में जब नगर के मार्गों से होकर वो निकलते, एक बड़ा समारोह, एक बड़ा आनंद का माहौल बनता था। तो पौलुस जब इन पदों को लिख रहा है, वह चाह रहा है कि इस प्रकार का एक चित्रण सबके जीवन में आ जाए, सबके मन में आ जाए। अब मैं उस वचन में थोड़ा और आपको आगे ले जाना चाहूंगा। वहां लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। शुरुआत वह कर रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद। किन बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद? वचन में बहुत सारे बातों को हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन इस पद भाग के अंदर जिस बात के लिए हमें धन्यवाद करने को कहा गया है वह है कि धन्यवाद हम परमेश्वर का कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मसीह में, यीशु मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में वह लिए फिरता है। जिस प्रकार से एक छोटे बच्चे को अपनी मां गोदी में लेकर फिरती है, ठीक वैसे ही यहां पर परमेश्वर का आत्मा पौलुस के द्वारा जो चित्रण दे रहा है कि यीशु मसीह मुझे और आपको मानो अपनी गोद में लेकर उस जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। हमें लगे या ना लगे, लेकिन प्रियो सच्चाई यह है, मैं और आप यीशु मसीह के साथ में सदैव जय के उत्सव में एक यात्रा में लगे हुए हैं। जितने लोग विश्वास करते हैं अपने हाथों को उठाकर एक क्षण परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। चाहे कोविड की पहली लहर हो, दूसरी लहर हो, तीसरी लहर हो, चौथी लहर हो, चाहे कुछ भी ऊपर नीचे क्यों ना हो जाए, हमें एक बात मालूम है, हम तो अपने परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वचन हमें सिखा रहा है मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में वह लिए फिरता है। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, आपकी वर्तमान अवस्थाएं कैसी भी क्यों न हो, आज आपको लग रहा होगा मैं शारीरिक रीति से दुर्बल हूं, आपको लग रहा होगा आर्थिक रीति से मैं कमजोर हूं, आपको लग रहा होगा अब मेरे जीवन के अंदर कहीं कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन प्रियो मैं कहना चाहूंगा, यदि यीशु मसीह को आपने अपना जीवन सौंपा है, आत्मा की अगुवाई में आप चलने वाले एक व्यक्ति है, आपके लिए खुशखबरी है कि यीशु मसीह आपको जय के उत्सव में सदा लिए फिरता है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा और मैं उस बात को समझाना चाहूंगा। कौन है कैदी? किसने विजय हासिल की? कहां पर विजय हासिल हुई? प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जब अपने आप को मेरे लिए और आपके लिए दे दिया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, एक बहुत बड़ी युद्ध में एक विजय वहां पर हासिल हुई। हालेलुया। कुलुस्सियों की पत्री 2 उसका 14 को मैं इसके साथ में पढ़ना चाहूंगा ताकि हम उन बातों को समझ जाएंगे। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 14 पद। देखा जाए तो उसका पूरा 6 से लेकर 19 तक का पदभाग है, लेकिन हम 14 और 15 पढ़ेंगे। वहां लिखा, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि हुई। हालेलुया। विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर था, हमारे विरोध में था, उन बातों को उसने मिटा डाला, क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। इतना ही नहीं, प्रधानताओं को, अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। यदि ऐसा है तो मुझे सुनने वाले प्रियो, मैं और आप जो एक तरह से अंधकार की अधीनता में थे, विधियों का लेख
हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ था, लेकिन क्रूस पर यीशु मसीह ने मुझे और आपको उस अंधकार की अधीनता से, अंधकार के प्रभाव से उसने मुझे और आपको बाहर निकाला है। इतना ही नहीं, प्रधानताओं को और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्लम तमाशा बनाया है, और क्रूस के द्वारा एक जय जयकार की ध्वनि मेरे लिए और आपके लिए गूंज रही है। प्रियो, मुझे और आपको समझना है क्रूस के महत्व को, मुझे और आपको समझना है यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान की सामर्थ को, जिसके द्वारा मेरे और आपके जीवन के अंदर एक ऐसा बदलाव आया है जो बदलाव ये दुनिया नहीं दे सकती। हालेलुया, हालेलुया। वचन को प्रियो जब मैं और आप समझेंगे, वचन हमारे अंतर्दृष्टि को प्रकाशित करेगा, वचन हमारे सुनने की क्षमता को प्रभावित करेगा, वचन हमारे बोलने के शब्दों को बदल देगा। ऐसे समयों में हम समझ पाएंगे जय के उत्सव में हम कैसे आगे बढ़ पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर एक सरल उदाहरण के द्वारा मैं समझाना चाहूं। मान लीजिए आप आगे की ओर जा रहे हैं और रास्ते में एक रुकावट है, एक ब्लॉकेज है, और वो रुकावट आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। आप वहां पर जाकर अटक कर खड़े हुए हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन अगर उस ब्लॉकेज को हटा दिया जाए, उस रुकावट को हटा दिया जाए, तो आप क्या कर सकते हैं? आप आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। पाप, श्राप, नरक, वे रुकावटें थी जो हमारे जीवन को रोक रही थी, लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान ने उस रुकावट को हमारे सामने से हटा दिया है, ताकि मैं और आप मृत्यु से जीवन की ओर, अशांति से शांति की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर एक नई यात्रा के अंदर मैं और आप आगे बढ़ सके। हालेलुया। प्रियो, यह घटना 2000 साल पहले हो चुकी है, 2000 साल पहले हो चुकी है, लेकिन आज भी हम क्रूस के उस प्रकाशन को सही रीति से नहीं समझ पाने के कारण हम अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर हम जय के उत्सव में हम अपने आप को हम शरीक नहीं कर पा रहे। होता क्या है, हमारे वर्तमान परिस्थितियों को देखकर हम निराश हो जाते हैं, हम थक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे इन दिनों में चाह रहा है हमारी वर्तमान परिस्थितियों को नहीं, लेकिन क्रूस पर जो कार्य मेरे लिए और आपके लिए आज से 2000 साल पहले हुआ, उसके द्वारा जो विजय हमें हासिल हुई है, उसके द्वारा जो जय हमें हासिल हुई है, उसको हम समझे, उसको हमारे जीवन के अंदर हम स्वीकारें। हालेलुया। पौलुस इसीलिए कह रहा है, मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में वह लिए फिरता है। हालेलुया। एक दिन दो दिन की बात नहीं है, सदैव सदैव। मुझे सुनने वाले प्रियो, वचन पर हम विश्वास करें, सदा वह हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। इतना ही नहीं, अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हमारे द्वारा अपने ज्ञान की सुगंध क्या हो रही है? हर जगह परमेश्वर फैला रहा है। थोड़ा सा मैं समझाना चाहूं। अक्सर इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, जय का उत्सव, यीशु मसीह ने जो जय हासिल की, और उस विजय यात्रा के अंदर ध्यान देना, उस विजय यात्रा में मैं और आप कहां पर है? मेरा और आपका पद कौन सा है? दो पहलू है, दो रीति से लोग उसके अर्थ को समझाने का प्रयास करते हैं। एक, यीशु मसीह की जय के साथ में, उस जय के उत्सव में एक विजयी के समान हम अपने आप को देख सकते हैं।
दूसरा, लेकिन वो एक गहरा है, आप ध्यान से समझना। पौलुस अपने व्यक्तिगत जीवन में एक समय कलीसिया को सताने वाला था। शाऊल उसका नाम था, प्रभु के लोगों को उजाड़ता था, प्रभु के लोगों के खिलाफ था। लेकिन वही शाऊल जब दमिश्क की ओर जा रहा था, मार्ग में यीशु मसीह जो मृतकों में से जी उठा, उस यीशु मसीह ने शाऊल को अपनी गिरफ्त में ले लिया, उसको बंदी बना लिया। ध्यान देना, उसको बंदी बना लिया। आत्मा में वो बंध गया और आत्मा में बंधा हुआ शाऊल जो अब पौलुस बन चुका है, यीशु मसीह की विजय यात्रा के अंदर, ध्यान देना, यीशु मसीह की विजय यात्रा में वो सेना नायक आगे जा रहा है और शाऊल या पौलुस जो पहले शाऊल था, अब वह मानो अंधकार के उस साम्राज्य के अंदर से उसे बंदी बनाकर, ध्यान देना, बंदी बनाकर यीशु मसीह ने उसे अपनी टीम के अंदर शामिल कर दिया। हालेलुया। पौलुस प्रकाशन की उस गहराई को समझा था। पौलुस को मालूम था, मैं अंधकार में रहने वाला व्यक्ति था, मैं कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति था, मैं किसी भी रीति से एक प्रेरित कहलाने की योग्यता भी नहीं रखने वाला व्यक्ति था। लेकिन क्रूस के कारण, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण, यीशु मसीह के प्रेम के कारण मैं आत्मा में बंदी हो गया, मैं आत्मा में उस गिरफ्त में आ गया। और आने के बाद में यीशु क्या कर रहा है, वो मुझे लेके चल रहा है। आप ध्यान देना, जब उस चित्र को आप भूलना मत, सेना नायक जब जय पाता है, जिन जिन राजाओं को उसने हराया, अन्य लोगों को हराया, उन सबको पकड़कर लेकर जाता है। क्यों? लोग देख सके ऐसे ऐसे लोगों को इसने क्या कर दिया है, परास्त कर दिया है, अपनी अधीनता में वो लेकर आया है। तो पौलुस जब अपने आप को देख रहा है, पौलुस इस बात को नहीं भूल रहा कि वह कौन था, कहां से वो आया था। और पौलुस जब इस चित्रण के अंदर जब वो अपने आप को रख रहा है, मैं समझता हूं वो अपने आप को उस बंदी के समान रख रहा है जिसे यीशु मसीह ने परास्त कर दिया और निहत्था कर दिया। और किसके साथ में लाकर खड़ा कर दिया? अपने साथ में लेकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। दोनों अर्थों का अपना अपना मत है, मैं उसको नहीं बढ़ना चाहूंगा, लेकिन जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा, प्रियो, पवित्र आत्मा इंद्रों में मुझसे और आपसे जो चाह रहा है, केवल वो इतना चाह रहा है, हम इस बात को समझे, यीशु मसीह ने क्रूस पर एक कीमत को अदा किया है और क्रूस के द्वारा हम पर जय जयकार की ध्वनि हुई है। हालेलुया। और वही कारण है पौलुस जो एक समय शरीर पर घमंड करता था, लेकिन अपने जीवन में यीशु की मुलाकात पाने के बाद में वो शरीर पर घमंड नहीं कर रहा, क्योंकि उसे मालूम पड़ गया ये शरीर पराजित हो चुका है। और वह घमंड करता है तो केवल अपनी निर्बलता पर घमंड करता है। क्यों वह निर्बलता पर घमंड करता है? क्योंकि उसे मालूम है अब मैं निहत्था हो चुका, अब मेरी इच्छा से अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब जिसने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया है, वह जो मुझसे चाहेगा वही मुझे मेरे जीवन के अंदर पूरा करना है। मुझे सुनने वाले प्रियों, मसीह के ज्ञान की सुगंध यदि मेरे और आपके द्वारा बहना है तो यह जरूरी है कि हम इस बात को समझे कि हम हमारे शरीर पर निर्भर होकर हम चीजों को नहीं कर रहे। हमारे जीवन के अंदर जहां जहां हम पराजित हुए, जहां जहां हम कमजोर हुए, जहां जहां हम टूटे, वह एक उचित स्थान बन जाता है जहां पर परमेश्वर की महिमा मेरे और आपके द्वारा प्रकट होने लग जाए। हालेलुया। यदि ऐसा है तो मुझे सुनने वाले प्रियो, परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे इन दिनों में चाह रहा है कि हम इस बात को समझे कि हम जय के उत्सव में मसीह यीशु हमें लिए फिर रहा है। क्रूस की ओर यदि हम देखें तो क्रूस में क्या हुआ? क्रूस के अंदर
एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ, एक बहुत बड़ा बदलाव आया। क्रूस वह स्थान बन गया जहां पर मुझे और आपको क्षमा मिली। हालेलुया। इट बिकेम ए प्लेस ऑफ फॉरगिवनेस। क्रूस क्षमा का स्थान बन गया। इतना ही नहीं प्रियो, क्रूस अनंत जीवन के लिए एक एंट्री पॉइंट बन गया। एक एंट्री पॉइंट बन गया जहां पर मेरे लिए और आपके लिए अनंत जीवन में प्रवेश करने का एक प्रवेश द्वार के रूप में क्रूस रूपांतरित हो गया। हालेलुया। इतना ही नहीं, क्रूस से घोषणा हुई थी सब कुछ समाप्त हुआ। उसका अर्थ क्या है? पेड इन फुल। पूरी कीमत अदा की चुकी है। पूरी कीमत अदा की चुकी है। मुझे सुनने वाले प्रियों, क्रूस में न केवल हमें क्षमा मिली, न केवल अनंत जीवन का हमारे लिए रास्ता बनाया गया, लेकिन हमारी कीमत को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा पूर्ण रीति से अदा कर दी है। इट्स फिनिश्ड। हालेलुया। पूरी रीति से क्रूस के द्वारा हम यीशु मसीह की अधीनता में आ गए, यीशु मसीह की प्रभुता के अधीनता में आ गए। लेकिन सवाल हमें अपने आप से पूछना है, क्या हम उस अंगीकार के अंदर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? क्या हम उस प्रकाशन पर आधारित होकर हम हमारी जीवन यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे? वो हमें अपने आप से सोचना है, प्रश्न करना है। यहां पर पौलुस कह रहा है, मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। और उसको वो आगे बढ़ा रहा है 15वें पद में, हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। मसीह की सुगंध। हालेलुया। दो प्रकार के समूहों के बारे में वहां पर पौलुस कह रहा है। एक वह समूह जो उद्धार पा रहा है, एक वह समूह जो नाश होने के लिए प्रभु के उद्धार को अस्वीकार करते हुए, क्रूस को अस्वीकार करते हुए, क्रूस को ठोक कर समझते हुए नाश की ओर जीवन को व्यतीत कर रहा है। ऐसे दोनों समूहों के लिए मैं और आप मसीह की सुगंध है। मसीह की सुगंध है। उस सुगंध शब्द को 16वें पद के अंदर थोड़ा और पौलुस समझाता है। उसके दो पहलू को बताता है, एक जीवन का सुगंध और एक मृत्यु की गंध। हालेलुया। उद्धार पाने वालों के लिए मैं और आप क्या है? जीवन की सुगंध है। लेकिन जो नाश होने वालों के लिए हम मृत्यु की गंध है। संदेश क्या है? संदेश यह है प्रियो कि मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब हम यीशु मसीह के वचनों के आधार पर एक एक दिन इस संसार में जीवन यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं, हम कुछ लोगों के लिए प्रभु की ओर उन्हें आकर्षित करने का हम कारण बन जाते हैं। और जो हमारे जीवन के द्वारा प्रभु के प्रेम को पहचान पाता है, हम उनके लिए मसीह की सुगंध बन गए, हम उनके लिए जीवन की सुगंध बन गए। लेकिन दूसरी ओर वे लोग जो प्रभु को स्वीकार कर रहे हैं, जो प्रभु को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए हमारी जो ये यात्रा है वो मृत्यु की गंध के रूप में बन जाती है। क्यों बन रही है प्रियो? क्योंकि एक और हम में से जीवन प्रकट हो रहा है, और उस जीवन को जो स्वीकार करता है उसके लिए तो हम जीवन की गंध है। लेकिन जो व्यक्ति उस जीवन को स्वीकार नहीं कर रहा है, उसके लिए हम मृत्यु की गंध के रूप में हम रूपांतरित हो जाते हैं। हालेलुया। उसी तस्वीर में वापस लेकर आना चाहूं, वह सेनानायक युद्ध जीत करके जब नगरों में से होकर चल रहा है, साथ में वे सारे राजा लोग हैं जिन्हें उसने पराजित किया, जिसे उसने निहत्था किया, और उस जलसे में, उस जुलूस में वे भी साथ में चल रहे हैं। लोग उन्हें देख रहे हैं, लोग जय जयकार कर रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग उस उत्सव में उनके साथ में शरीक हो रहे हैं। प्रियो, पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे इन दिनों में चाह रहा है, इस सीजन के अंदर
क्रूस पर फोकस करते हुए, क्रूस पर ध्यान लगाते हुए, क्रूस के द्वारा जो जय मुझे और आपको हासिल हुई है, हम उसकी गहराई को समझे, उसकी गहराई को समझे। जीवन यात्रा के अंदर हमारे द्वारा मसीह के ज्ञान की सुगंध हर जगह फैल रही है, हर जगह फैल रही है। जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा, जो उसे विश्वास नहीं करेगा वो नरक की ओर, दंड की ओर वो अपने जीवन यात्रा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन प्रियो, मैं और आप इन दिनों में समझना है, मसीह के द्वारा, मसीह के द्वारा जय के उत्सव में वो मुझे और आपको लिए चल रहा है। शारीरिक रीति से आप कमजोर हो सकते हैं, समस्याएं जीवन में आ सकती है, लेकिन हमारा मन कमजोर ना होने पाए, हमारी आत्मा कमजोर ना होने पाए, वचन के द्वारा हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होने पाए, एक नए बल को हमारा भीतरी मनुष्यत्व धारण करने पाए। हालेलुया। 16वें पद में कह रहा है, वो कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। और लिखता है, भला इन बातों के योग्य कौन है। पौलुस जब इन पदों को लिख रहा है, वो अपने व्यक्तिगत जीवन को देख रहा है। मैं तो इसके लायक नहीं था, मैं तो मसीह का विरोधी था, मैं कलीसिया को सताने वाला था, लेकिन मसीह ने मुझे क्या कर दिया, कितनों के लिए मसीह की सुगंध के रूप में मुझे खड़ा कर दिया। मुझे सुनने वाले प्रियों, यह हमारी योग्यता नहीं, यह हमारी खूबी नहीं, हमारी कोई अच्छी बातें नहीं, ये प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया कि उसने 2021 में जय के उत्सव में हमें बढ़ाने के लिए हमें भी चुना है, हमें भी नियुक्त किया है। हालेलुया। 17वें पद में लिखा है, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। हालेलुया। एक मिलावट भरा हुआ जीवन शैली के लिए नहीं, लेकिन प्रियों, परमेश्वर का आत्मा चाह रहा है इस संसार में जब मैं और आप जीवन व्यतीत करते हैं, हमारे मन की सच्चाई के साथ में परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में हमें जीवन यात्रा में हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। कितने लोग प्रियो आज रात को, आज सुबह के समय इस आराधना सभा में आप विश्वास करने को तैयार है, जय के उत्सव में वो हमें लिए फिरना चाहता है। हालेलुया। दूसरे शब्दों में, मसीही जीवन आनंद का जीवन है, मसीह जीवन जय उत्सव में मनाने का एक जीवन है। लेकिन हम किन बातों के लिए आनंद मनाते हैं? हमारा आनंद उन बातों के लिए नहीं है जिसमें संसार आनंदित होता है। संसार किन बातों में आनंदित होता है? संसार रोटी कपड़ा मकान में आनंदित होता है, संसार नाम शोहरत में आनंदित होता है, संसार दिखने वाली सफलता में आनंदित होता है। लेकिन प्रियो, मैं और आप हम किन बातों में आनंदित थे? क्योंकि 2000 साल पहले यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पर अपने आप को दे दिया। हमारे श्राप को उसने हटा दिया, हमारे पाप को उसने हटा दिया, हमारे रोगों को उसने हटा दिया, और अनंत नरक की ओर हमारी उस जीवन यात्रा में से हमें उसने खींचकर बाहर निकाला, और अनंत राज्य के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए एक सफर के अंदर परमेश्वर मुझे और आपको लिए चल रहा है। प्रियो, इन दिनों के अंदर यह प्रकाशन मेरे और आपके अंदर आना है, यह प्रकाशन मेरे और आपके अंदर आना है। क्रूस पर न केवल बीमारी पराजित हुई, न केवल श्राप पराजित हुआ, लेकिन मृत्यु जो आखिरी शत्रु है वह भी वहां पर पराजित हो गया। क्यों पराजित हुआ? ताकि मैं और आप जय के उत्सव में इस संसार में जीवन को व्यतीत कर सके। जब कलीसिया जय के उत्सव में आगे बढ़ेगी, मसीह के ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा प्रकट होगी, और जब मसीह के ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा प्रकट होगी, हम कईयों के लिए जीवन की सुगंध बनेंगे। उसी समय कुछ के लिए हम मृत्यु की गंध भी बनेंगे। अर्थ क्या है? अर्थ केवल इतना है,
एक और आप कईयों को प्रभु के लिए आकर्षित करेंगे, लेकिन दूसरी ओर बहुत तेरे लोग आपके विरोध में भी खड़े हो जाएंगे। जब हम जागृति की बात करते हैं, जागृति के साथ में विरोध भी रहता है, जागृति के साथ में ऐसे कई संकट और क्लेश की अवस्थाएं भी रहती है, लेकिन उसके बीच में हमें यह समझना है यीशु मसीह हमें जय के उत्सव में सदा लिए चल रहा है और अपने ज्ञान की सुगंध वो हमारे द्वारा हर जगह फैला रहा है। प्रियो, इन दिनों में मैं कलीसिया के हर एक लोगों से कहना चाहूंगा, हमारे मुंह से विश्वास की बातों की घोषणा हम करना आरंभ करें। चाहे शरीर कितना भी कमजोर हो, चाहे आपको कितनी भी कमजोरी जैसा क्यों न लगे, लेकिन आपके मुंह से अंगीकार होना है, परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि मसीह में वह सदा मुझे जय के उत्सव में लिए चलने वाला परमेश्वर है। प्रियों, हमारा अंगीकार महत्वपूर्ण है, हमारा अंगीकार महत्वपूर्ण है। शैतान क्या करता है, वह अब रास्तों को ब्लॉक नहीं कर सकता, लेकिन वह हमारे मुंह से गलत अंगीकार करवा कर हमें अपनी जाल में वापस फंसाता है। हमें वहां सतर्क रहना है। इसीलिए मैं बार बार कलीसिया में कहता हूं, बार बार आपको कहता हूं, हमारा मुंह से गलत अंगीकार हमें नहीं करना है, हमारे मुंह से हमें नहीं बोलना है। हमारे मुंह से क्या निकलना है, मसीह का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद सदा मुझे जय के उत्सव में लिए चलता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, कुछ दिन आप कर देखिए, कुछ दिन कर देखिए, हमारे मुंह से कोई नकारात्मक बात न निकालते हुए केवल जय का उत्सव, वचन की घोषणा करना आरंभ करें, वचन की भाषा को बोलना आरंभ करें। आपके जीवन के अंदर एक बड़े बदलाव को आप देखना पाओगे। हालेलुया, क्योंकि वचन में जीवन है, वचन में जीवन है। और वचन की घोषणा जब हम करते हैं, वहां पर जय जयकार की ध्वनि गूंजती है, और वो जय जयकार की ध्वनि के द्वारा मसीह के ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह हम फैला सकते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम मिलकर प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर का आत्मा इन दिनों के अंदर मेरे और आपके जीवन के अंदर हमें मदद करने पाए, कोई भी बात हमें रोकने ना पाए, कोई भी बात हमें पीछे न खींचने पाए। मुझे सुनने वाले प्रियों, परमेश्वर चाहता है इस संसार में जब हम जीवन को व्यतीत करते हैं, उस जय के उत्सव के अंदर दिन प्रतिदिन हम समयों को व्यतीत करने के लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। प्रियों, प्रभु के करीबी में आए, वचन के साथ में समयों को व्यतीत करें। अन्य बातों पर ध्यान केंद्रित करने की जगह प्रभु के वचन पर हमारे ध्यान को हम केंद्रित करें, ताकि पवित्र आत्मा हमें बलवंत कर सके। पवित्र आत्मा की सहायता से हम इन प्रकाशनों को समझ सके कि हमारी बुलाहट ही जय के उत्सव में समयों को व्यतीत करने के लिए है। महत्वपूर्ण बात है, मसीह हमें लिए फिरता है, वह हमें लिए फिरता है, वह हमें लिए फिरता है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में प्रभु को धन्यवाद देना आरंभ कीजिए। जितने लोगों को वचन समझ में आया, वचन को स्वीकार कीजिए, वचन को स्वीकार कीजिए, वचन को स्वीकार कीजिए। घोषणा करना आरंभ कीजिए, मैं जय के उत्सव में मसीह के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा मेरा जीवन अब जय का उत्सव रहेगा। अब पराजय का उत्सव नहीं, अब मातम नहीं, अब निराशा नहीं, अब नकारात्मकता की बातें नहीं, लेकिन आत्मा में मैं भविष्यवाणी करूंगा, आत्मा में मैं आनंदित हो जाऊंगा। हालेलुया। रिशाला बारामा सिखोरी भी खबान बा हुडबारमा शखोली भी सिखोरी भी खबान मा रईडबान मारी खबान बा। एक ऐसा आनंद, एक ऐसी शांति जो दुनिया हमसे छीन नहीं सकती। वह शांति, वह आनंद है जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन के लिए वायदा किया है। हालेलुया। वो सारी बातें क्रूस के द्वारा हम तक पहुंची है, हम तक पहुंची है। हल्का ना समझिए प्रियो, हल्का ना समझिए, हल्का ना समझिए। यीशु मसीह ने क्रूस पर आखिरी बूंद लहू को भी मेरे और आपके लिए बहा दिया। क्यों बहाया? ताकि मैं और आप इस जय के उत्सव के अंदर इस संसार में जीवन को व्यतीत कर सके। एक ऐसा जय जिसे देखकर
अन्य लोग भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अन्य लोग कहेंगे हमें जय का उत्सव मनाना है तो हमारे पास में दिखने वाली कुछ चीजें चाहिए। लेकिन प्रभु का संतान कहेगा, आत्मा में चलने वाला कहेगा, हमें दिखने वाली किसी चीज की जरूरत नहीं। हम रोटी कपड़ा मकान का इंतजार नहीं कर रहे। हम तो ये आने से पहले ही हमें मालूम है मसीह के द्वारा हम जय के उत्सव में वह हमें लिए फिर रहा है। मुझे सुनने वाले प्रियो, मुझे सुनने वाले प्रियो, जब आप वचन का अंगीकार करेंगे आपकी चंगाई को आप देख पाओगे, आपके आर्थिक प्रबंध को आप देख पाओगे, आपकी विशालता को आप अनुभव कर पाओगे। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम चाहते कि पहले ये चीजें हो जाए, इसके बाद में हम मसीह को धन्यवाद करें या परमेश्वर को धन्यवाद करें। लेकिन प्रियो ऐसा नहीं है, वचन बहुत स्पष्ट है। जब हम धन्यवाद करते हैं, क्रूस पर यीशु मसीह के द्वारा जो जय हमें प्राप्त हुई है, उस जय का जब मैं और आप अंगीकार करना आरंभ करते हैं, उस विजय यात्रा में जब मैं और आप आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर ने बहुत सारी बीतों बातों को मेरे और आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा। लेकिन जिसके पास में क्रूस का जय का रहस्य पड़ा हुआ है, उसे संसार की कोई भी बातें आकर्षित नहीं कर पाएगी। वही कारण है पौलुस कहता है, इस संसार में जो लाभ की बातें थी उन सबको मैं कूड़ा कचरा समझ रहा हूं, सबको मैं कूड़ा कचरा समझ रहा हूं। क्योंकि पौलुस को मालूम पड़ गया एक गहरा कोई बात है, एक ऐसी बात है जो बनी रहने वाली है और मुझे उसमें आनंदित होना है। यदि ऐसा है तो मैं आज आपसे वापस कहना चाहूंगा, प्रियो, परमेश्वर की आत्मा गहराई में मुझे और आपको ले चलना चाहती है। एक जागृति आने वाली है, लेकिन उस जागृति के अंदर परमेश्वर का आत्मा चाह रहा है मैं और आप समझें कि मसीह यीशु हमें जय के उत्सव में लिए फिरना चाहता है, लिए फिरना चाहता है। और उस विजय यात्रा में जब हम मसीह के साथ में रहने के लिए, मसीह के साथ में चलने के लिए तैयार हो जाएंगे, हमारे द्वारा ज्ञान की सुगंध हर जगह फैलेगी और लोग स्वतः प्रभु के प्रेम की ओर आकर्षित होकर आ जाएंगे। उस जागृति के लिए मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा। आइए मिलकर प्रार्थना करें, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आज सुने गए वचन के सम्मुख हम अपने आप को संपूर्णता से सौंपे। जितने लोग ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं, हम आपसे भी कहना चाहेंगे, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का आत्मा एक नए कार्य को करना चाहता है, एक नई आशा को परमेश्वर आपके जीवन के अंदर देना चाहता है। प्रियो, क्रूस के महत्व को समझिए, क्रूस के महत्व को समझिए। यीशु मसीह हमें जय के उत्सव में लिए फिर रहा है। उस वचन का अंगीकार करते रहिए। जीवन यात्रा में, विशालता में, संपन्नता में, ऊंचाइयों में परमेश्वर का आत्मा आपको लिए चलेगा। एक शर्म प्रार्थना में जय अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर पिता, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप दें। आज जितने लोगों ने इस वचन को सुना, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता पिता, हर एक के जीवन के अंदर एक बड़ा बदलाव आने पाए। जय के उत्सव में आप हमें लिए चल रहे हैं, इस प्रकाशन के द्वारा आज की सुबह हम उठ खड़े होने पाए, हम उठ खड़े होने पाए। अब निराशा में नहीं, अब बोझ में नहीं, अब गम में नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के प्रकाशन में कि यीशु मसीह हमें जय के उत्सव में लिए चल रहा है। उस प्रकाशन में बने रहने के लिए, बढ़ने के लिए प्रभु जी हमें से हर एक को आप मदद कीजिए। आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।